में तेरी सब कुछ भुला दूं, चाहत में तेरी सब कुछ भुला दूं, बंजारा बन के तेरे इश्क में। मम्मी लेकिन इस लड़की को क्या हुआ? नहीं पता कबीर, मैं तो बस उसे उस जंगल वाली न्यूज़ के बारे में बता रही थी। और फिर जब पता नहीं बताई तो अचानक वो बोलती है मेरे को दिखाओ न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर दिखाई तो उसमें फोटो को देख के वो गिर गई अचानक। यार मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी। मम्मी कहीं इस लड़की का कोई कनेक्शन तो नहीं उस क्रिमिनल से? तुम कह तो सही रहे हो, मुझे भी थोड़ा शक हुआ। वहां पर ये बहुत देर से खड़ी थी, मैं गई तो तब तो नॉर्मल थी, पर मैंने न्यूज़ के बारे में जैसे ही बताया तो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो उसके बारे में जानना चाहती हो। बड़ी फिक्र थी उसके चेहरे पे। मम्मी मुझे तो लगता है पुलिस को बता देना चाहिए। हाँ तू सही कह रहा है, क्या पता ये भी मिली हुई हो। वो दोनों माँ बेटे को वायन पर शक सा हो गया और उन दोनों ने फैसला किया कि वो उस बात की खबर पुलिस को देंगे। और वो जैसे ही पुलिस को कॉल करने वाले थे कि उतने में ही डॉक्टर उनके पास आकर कहता है, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, मेडिकल से ले आइए। और हाँ, मैंने जो डाइट बताई है प्लीज इसमें सब लिखा हुआ है, उन्हें फॉलो जरूर कराना, उनके और उनके बच्चे के लिए बहुत सेहतमंद है। बच्चा? तो क्या वो प्रेग्नेंट है? अरे तो क्या आप इन्हें नहीं जानते? नहीं, वो तो हमें कबीर, वो डॉक्टर हमारे पड़ोस की बच्ची है। हम जानते हैं, उसके घर में सब बाहर गए थे ना तो हम ले आए। बेहोश पड़ी थी बेचारी, पता नहीं तबीयत खराब हो गई थी। हमें नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, तो हमें इसकी खबर नहीं थी, अभी पता चला हमें। हमारे पड़ोस में रहती है, हम जानते हैं उसे। डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी उस औरत का बेटा कबीर पूछता है, अरे मम्मी बताने देते ना यार, थोड़ा पुलिस वुलिस होता तो पता चलता, सारे राज अपने आप खुलते जाते। आपने मुझे चुप क्यों करा दिया मम्मी? चुप कर बेवकूफ कहीं का, वो पेट से है। ऐसी हालत में जेल वगैरह भेजेंगे क्या हम उसे? पागल है क्या? मुझे लग रहा है कि उसका नाता तो उसी क्रिमिनल से है। हो सकता है ये उसी का बच्चा उसके पेट में हो, है ना? किसी औरत को ऐसे बेटा तंग नहीं करते। ठीक है, भगवान से डरना चाहिए। अब जो भी है जैसा भी है, उसमें उसकी क्या गलती है? अब इसके परिवार वाले ही इसे ले जाएंगे। और सुन तू मुंह फट, अपना मुंह किसी के सामने मत खोलना। बड़ा बकवास तेरा मुंह है, जहां भी पाता है हक देता है। मत खोलना, ठीक है? ये जो तेरी बात है ना, ये मेरे और तेरे बीच ही रहनी चाहिए, बस समझा? ठीक है मम्मी। वो लड़का कबीर सारी दवाइयां लाकर डॉक्टर को देता है और धीरे से बचते बचाते अपनी माँ के साथ खिसक कर बाहर चला जाता है। वो जानते थे कि उस लड़की को यानी वायन को होश आने के बाद वो अपने घर चली ही जाएगी, इसलिए वो खिसक गए। चलो ये भी सही था, पुलिस के हवाले तो नहीं किया उन लोगों ने उसे।
कुछ देर तक वायन बेहोश ही रही। कुछ ही पल हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। पास में ही नर्स थी जो कि वायन को आंखें खोला देख उससे कहती है, मैडम अब आप कैसी हैं? ये लीजिए, दवाई ले लीजिए। वायन की ओर दवाई आगे बढ़ाकर वो वापस से पूछती है, अरे लीजिए ना, दवाई लीजिए। और हाँ, अपने मम्मी पापा का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें कॉल कर देते हैं, वो आपको ले जाएंगे। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे, दे दो सारे गम। वायन बस उस नर्स को देखे जा रही थी। उसकी आंखें बड़ी ठहरी सी थी। कोई ज्यादा हलचल नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई सवाल नहीं, बस शांत, एकदम शांत। ध्यान था तो सिर्फ उस नर्स की ओर जो कि उसे बड़े गौर से देख रही थी। वायन दवाइयों वगैरह के लिए हाथ तक आगे नहीं बढ़ाती। उसे ऐसे देख, गुमसुम देख, नर्स उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, अच्छा कोई नहीं, थोड़े देर में खा लेना। अभी तो आप अपने मम्मी पापा का नंबर दे दीजिए, फॉर्मेलिटी है ना, पूरी करनी भी तो जरूरी है। वायन नाम में सिर हिलाती है। उसे ऐसे देख नर्स थोड़ी हैरान सी हो गई, पर वो फिर सोचती है कि वायन पेट से है तो शायद उसके पति का नंबर उसके पास होगा, वो उसे बुलाना चाहती होगी, माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती होगी। तो उसने पूछा, ओ अच्छा, मैं भी ना, अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पति के अंडर आ जाती है ना, तो आप उन्हीं का नंबर दे दीजिए, फोन नंबर, हम उन्हें फोन करके बुला लेते हैं। पति? हाँ, आपके पति, अब उनका नंबर बताइए। कुत्ती, हरामी, मेरे पति का नंबर मांगते हैं, जाटू, ज्यादा चढ़ी है तेरे को जवानी, जवानी चढ़ी है, जवानी की बत्ती में डूब कर मर जा कुत्ती। वाह, अरे वाह वाह वाह, ये तो शायरी बन गई, शायरी बन गई ना, मैं तो भगवान हूँ, शायरों के भगवान। चल चल मेरे पाँव की पीना, तू इसी लायक है, इसी औकात है तेरी, ये औकात समझ में आई। और तू मेरे को क्या खिलाती है? वो मेरे को दवाई खिलाती है, पता नहीं क्या का, मैं बीमार हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। तू मेरे से बच नहीं सकती, मैं ही तुझे काट के फेंक दूंगी। तू मेरे पति पे कब्जा करना चाहती है, उसको नंबर मांगती कुत्ती, तुझको शर्म नहीं आती? मेरे पति का नाम क्या? नाम क्या था? तूने मेरे पति का नाम चुरा लिया कुत्ती, तूने मेरे पति का नाम चुरा लिया मेरे से। चल बता क्या नाम है? बता रही कि नहीं तो मैं भूत बन जाऊंगी। हाँ, भूत बनूंगी तो बता रही नहीं, भूत बनूंगी, बता मुझे बचा लो। Again, thank you so much for watching this video. Like this video and subscribe my channel if you are new in channel. और बताना कमेंट में कैसे लगी। यहाँ ऐसे तो चालू होता है। किसी ने मुझे कहा था कि ब्लैक रोसेस एंड रेड रूम का पार्ट सिमिलर लग रहा है। नहीं यार, नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी ट्विस्ट नहीं पता ना ब्लैक रोसेस का ना रेड रूम का। सो
पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ थोड़ा सिमिलर है, बट हाँ बीच में थोड़ा सा सिमिलर तो है। तेयोंग और वायन के पार्ट में थोड़ा सिमिलैरिटी आ जाता है, बट डिफरेंट है। ओके, तो put it at our side. And yeah, thank you so much again. बताना मेरी डबिंग कैसी थी क्योंकि मैंने एफर्ट तो डाला है यार वायन के लिए। वाइन के लिए मैंने एफर्ट तो डाल दिया है, पता नहीं कैसा गया है। तो तुम मुझे कमेंट में बताना कैसा है, ठीक है? ठीक है, बाय बाय, लव यू डार्लिंग सो मच, लव यू, बाय बाय बाय। अरे तो क्या आप इन्हें नहीं जानते? अरे तो क्या आप इन्हें नहीं जानते? अरे मम्मी बताने देते ना यार, थोड़ा पुलिस वुलिस होता तो पता चलता, सारे राज अपने आप खुलते जाते। आपने मुझे चुप क्यों करा दिया मम्मी?